कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब आज थे 2 मैचेस जो कि हमारे ग्रुप के नहीं थे, हमारे लाइक पाकिस्तान के नहीं थे, हम तो अपना अपना ज़्यादा करते हैं। बट एनीवेज फ्रॉम टीम 1 दैट इज ग्रुप ए, अगर उसकी बात करते हैं तो आज न्यूजीलैंड का मैच था। आयरलैंड से न्यूजीलैंड ने हरा दिया 35 रन से। ऑस्ट्रेलिया का मैच था अफगानिस्तान से। अच्छा, ये मैं कल कहते कहते रह गई कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऐसा क्या हुआ, वाई डिड वी एट वन पॉइंट सॉ के अफगानिस्तान अपना प्रेशर डालने में बहुत हद तक कामयाब हो गई। इस पर ज़रूरी एनालिसिस हासिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे डिटेल में बात होगी इस ग्रुप के अंदर क्या होने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आज के पहले मैच की जरा बात कर लेते हैं, रिपोर्ट देखते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड। तो इस तरह से न्यूजीलैंड ने आज का मैच जीत लिया एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छी एक कॉम्पैक्ट बॉलिंग हमने आज जॉश लिटल की जानिब से देखी, जो 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। बात वैसे विलियमसन से शुरू होनी चाहिए थी जी, जो मैंने हमारी सोचा प्रोग्राम I'll give से you a पहले little chance। आप जो कह रही थी कि जी अब चल गए और सारा कुछ I am going to come to that. I was just being a little subtle. तो खैर विलियमसन बहुत शानदार बैटिंग की। कैसे, अच्छा आपने बात शुरू कर दी, कैसे मतलब आप आयरलैंड के अगेंस्ट चल गए, आप इतने ज़मानों से खेल रहे हैं। दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट द एंड ऑफ योर T20 क्रिकेट, तकरीबन ग्रुप का आखिरी मैच कह लिया। नहीं ओवरऑल भी तो लुक एट हिज एज ऑल्सो, मतलब 4 साल 5 साल और कितने साल, अब इतने एक्सपीरियंस बल्लेबाज। जस्ट बिकॉज पाकिस्तानी नहीं है तो आप तनकीद नहीं करेंगे। बस आपने आज जो काम किया है ना, इससे तो सुपर हिट हो जाएगा। आपने ऐसे ऐसे सवाल जो सोशल मीडिया पे चलते हैं वो कर लिए हैं और पक्का आप But I have a feeling कि he was very much needed in some other matches. न्यूजीलैंड अपना जो लास्ट मैच अगर हारी है वो नहीं हारती, where he would have been there a little more. देखिए सादिया, टीम गेम है ये, और अक्सर हमने जिन टीमों को बड़े इवेंट्स जीतते हुए देखा है वहाँ पर ऑलमोस्ट उनके ज़्यादातर प्लेयर्स जो टीम के होते हैं वो किसी ना किसी मैच में ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि टीम आगे तक जाती है और एक बड़ा इवेंट जीतती है। आप अगर देखें, फिलिप्स ने भी परफॉर्म किया, जहां बॉलर्स की ज़रूरत थी उन्होंने परफॉर्म किया। आज विलियमसन ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली और 185 एक बड़ा टोटल चाहिए था, क्योंकि इस ग्रुप में रन रेट पे बात आके रुकनी थी मैच जीतने के साथ साथ। विलियमसन को अगर आप ठीक है, हम उस पर आ जाते हैं कि जी पाकिस्तानियों पे आप तनकीद करते हैं, ये नहीं चल रहा। मैं भी मजाक, लेकिन जनरल लोग बात करते हैं ना। देखिए विलियमसन जिस नंबर पे खेल रहा है ना, उस पे उसको एक थोड़ा सा एडवांटेज ज़रूर हासिल है कि वहाँ से उसके गिर्द सारी टीम चलती है और वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है। और हम जो कह देंगे जी वो पावर हिटिंग और वो वाला नहीं, वो पूरी बारी करता है। सो वो जब वो चला रहा होता है तो उसमें बहुत चांसेस ऐसे भी होते हैं कि वो बीच में आउट भी हो जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड की क्रिकेट को बहुत अरसे से विलियमसन के गिर्द उनकी बैटिंग घूम रही है। बड़े प्लेयर्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन विलियमसन उनके साथ लेके चल रहा है। उसकी कप्तानी भी आप देखें, जो वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर्स का, उसमें भी जिस तरह से, और बाकी भी विलियमसन बड़ी अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। तो आज खैर उनकी टीम को जरूरत थी। आयरलैंड की टीम आसान टीम नहीं है। 35 गेंदों पर 61 रन बनाए हैं, दैट इज नॉट हिज स्टाइल। हम उसे रोटेट करते हुए देखते हैं और वो अच्छा अग्रेसिव खेला, काफी तेज खेले आज। और आयरलैंड की टीम आसान नहीं है। लिटिल ने हैट्रिक की, उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के उन्होंने शानदार एक परफॉर्मेंस दी, बट उसके बाद फिर आयरलैंड से वो जिस तरह से जीते तो उन्होंने काफ़ी हद तक कह दें कि हो ही गया कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली अपने ग्रुप से वो टॉप पे रहेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ न्यूजीलैंड के साथ हो गई है। तो इस लिहाज से जो वो मेरे ख्याल से सोच के आए थे उन्होंने वो कम से कम अचीव कर लिया। ठीक है, वो अगर एक मैच नहीं हारते 9 पॉइंट्स हो जाते और ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन गलतियाँ तो होती हैं बिकॉज आप बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। तो वो मैच में अगर वो चल जाते अगेंस्ट इंग्लैंड तो शायद मुख्तलिफ सिचुएशन होती। लेकिन ओवरऑल आज उनका दिन था और उनकी टीम अब सबसे पहली टीम है जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है। वन ऑफ देम आइदर बालबर्नी और पॉल स्टर्लिंग, मैं किसी एक को देख रही थी कि वो डू अ लिटिल मोर देन व्हाट दे डिड। 30 रन 36 रन आप उस वक्त एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे प्लेयर से जब आप ऑलरेडी उनको देख रहे होते हैं कि इनमें पोटेंशियल है। सो देखिए करते हैं सादिया, हल्के हल्के ये जो प्रोग्रेस हो रही है ना एसोसिएट कंट्रीज़ की, आयरलैंड की बात करें आप या नेदरलैंड की बात करें, ये इवन हमने पहले राउंड में देखा, स्कॉटलैंड को भी देखा, नमीबिया को भी देखा। तो ये जिस तरह से बढ़ रहे हैं ये
आने वाले वर्ल्ड कप में काफ़ी परेशानियां करेंगे, क्योंकि ये बेहतर होते जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जी ये पीछे जा रहे हैं, ये आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैच उन्होंने अच्छा खेला, बट अभी भी वो जो गैप है उसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आगे चल के ये इस तरह से जो ये प्रेशर गेम्स हैं जिसमें आपने एक अच्छा 185 का एक टारगेट जो है उसको आप चेस करने जा रहे हैं, उसमें आपको मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट। लेकिन आप देखेंगे कुछ मैचेस में हुआ, जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट था, ठीक है डकवर्थ लुईस के तहत जीते, लेकिन वो कम से कम उन्होंने परेशानी तो डाली हुई थी ना। तो ये अब इसमें थोड़ा सा ये कि जी एक मैच किया, अब आपने कंसिस्टेंटली बड़ी टीमों को हराना है, तो ये बेहतर होंगे। और आने वाला T20 वर्ल्ड कप जो है, अभी भी हमने देखा, इससे पहले वर्ल्ड कप जो थे वो इतने एक्साइटिंग इस लिहाज से नहीं होते थे कि पता होता था कि ये टीमें जी कुछ भी नहीं करी, बट उन्होंने इस बार फ़र्क डाला। हाँ। आपको 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन जो थी वो बाहर हो गई। तो अब आने वाले वर्ल्ड कप में ये परेशानियाँ बहुत सी बड़ी बड़ी टीमों को रहेंगी, जिस तरह से ये एसोसिएट कंट्रीज़ बेहतर होते जा रहे हैं। राइट, आई डू अग्री विद दैट। अच्छा, यहाँ पर लेना है ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान टीम का अगला जो पड़ाव है वो एडिलेड में, उस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे कि वहाँ क्या एक्सपेक्टेशंस है अगेंस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान से। लेकिन लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी फ्लाइंग मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। Welcome back again. How is it possible to finish a show without a tea? और अगर आपके पास चाय हो और आप इंजॉय करना चाहते हो उसके साथ कुछ, तो हर चाय का प्लस है ज़ीरा प्लस। तो जनाब, हमें बात करनी थी मजीद भी ज़रा, और 2 मैचेस थे, और मैं जिस तरह से पहले बात करती, कल हमें मौका नहीं मिला, बिकॉज व्हेनेवर इट इज़ अबाउट पाकिस्तान, तो आप दोनों बाकी जो मैचेस होते हैं उस बारे में ऐसा नहीं है कि हमें बात नहीं करनी होती, बट टाइम बहुत लिमिटेड हो जाता है, सो वी आर अनएबल टू टॉक अबाउट दैट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो अफ़गानिस्तान की टीम है उसको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं समझेंगे पहले, जब तक कि ग्राउंड में उतरेगी अफ़गानिस्तान की टीम, और ऐसा ही मुझे लग रहा है हुआ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि दे हैड नॉट प्रिपेयर्ड इनफ गुड फॉर व्हाट द फायरवर्क्स वी सॉ फ्रॉम राशिद, और जिस तरह की बॉलिंग भी थी उस हिसाब से भी मैं सोच रही थी कि बड़ा टोटल ज़रूरी ऑस्ट्रेलिया सोच कर आएगी कि आज हम करेंगे, लेकिन उनसे नहीं हुआ। आपको ये पैकेज दिखाते हैं, इस पर फिर बात करेंगे मज़ीद। अफ़गानिस्तान इज़ द अंडरडॉग ऑफ द वर्ल्ड का, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं करते वहाँ पे तबाही मच जाती है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का प्लान जो था वो उन्हें, क्योंकि रन रेट पे उनको मसाइल थे, उन्हें पता था कि इंग्लैंड का जो रन रेट है हाँ। वो उसका मुकाबला कर रहे थे। उनकी तैयारी जो थी, कोशिश जो थी कि वो 200 रन आज किसी तरह कर सकें, और फिर वो जो उनकी जीत हो कम से कम इतने बड़े मार्जिन से हो कि इंग्लैंड को ना सिर्फ मैच जीतना पड़े बल्कि अपना रन रेट भी बेहतर करना पड़े। लेकिन वो कामयाबी उस तरह हासिल नहीं कर सके। टोटल उन्होंने 168 कर लिया। यहाँ तो अपनी प्रेजेंस के लाले पड़ गए थे, आज लग रहा था दिल विन एंड दिल बी आउट। नहीं, बट 168 कर लिया, उसके बाद उन्होंने उनकी अफगानिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट भी कर दिए थे। अच्छा, एकदम से कुछ चेंज करके दोबारा लगाया। अरे राशिद ने जो मारना शुरू किया वो तो लग रहा था मैच ख़त्म हो गया। हाँ। बट जिस तरह से राशिद ने मारना शुरू किया है, तो एक वक्त तो ऐसा आ गया कि जो ऑस्ट्रेलियंस की शक्लें थी वो घबराहट सी शुरू हो गई थी कि भाई मैच तो अब ये हाथ से जा रहा है। हाँ। वो आखिर में जाके कहीं जब 2 बॉलों पे से वो छक्का नहीं लगा, तब जाके उनको मैच, जब 11 रन बचे थे, तब जाके सुकून हुआ कि जी ये मैच हम कम से कम जीत तो गए हैं। हाँ। तब अब उनके लिए भी, जो हमारी यहाँ इधर उधर वो दुआएं जो हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी दुआएं शुरू हो गई हैं। हाँ। कि इंग्लैंड हार जाए, बारिश हो जाए, तो वहाँ पर वो सिनेरियो स्टार्ट वर्ल्ड कप में हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड तो क्वालिफाई कर गया है। बट अफ़गानिस्तान की जो आप बात करी थी, अफ़गानिस्तान जैसे आज अभी खबर जो आई है कि नबी ने भी कहा है कि जी वो कप्तानी छोड़ रहे हैं और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो उसकी वजह उन्होंने जो अब बताई है कि जी टीम सिलेक्शन में मैनेजमेंट का और सिलेक्शन कमेटी के बेस्ट क्या मिलेगा। अब मेरी ये समझ नहीं आता कि ये सब इवेंट के बाद क्यों करते हैं। भाई अगर हिम्मत है तो पहले आओ कि जी मैं नहीं खेलना चाहता, मेरे आपके साथ जो टीम बन रही है या जो मामलात हैं वो मेरी आप मान ही नहीं रहे। जब सारा कुछ हो जाता है फिर सारे लोगों को ये सारी बातें ज़हन में आती हैं। नहीं भाई, आपकी सारी बातें ये तो गलत है ना। अब आपने ओन करे ना यार, अब आप हार गए उस वक्त क्या बात है, अब क्यों कह रहे हैं। या तो आप पहले बात करें कि जी गलती थी या मेरी टीम नहीं थी और मैं नहीं कप्तानी कर सकता, आप राशिद को दे दें, किसी और को दे दें।
मेरा सिर्फ कहना है कि हम हमेशा से ये हमारा बेसिकली ये इस रीजन के ज़्यादातर मैंने कप्तानों को देखा है कि जो हार जाते हैं ना तो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं कि जी ये नहीं हुआ और अब मैं छोड़ रहा हूँ, मेरी ज़रूरत होगी तो मैं खेलूँगा, नहीं ज़रूरत है ना खेलूँ। और अब ये शुरुआत हो गई है। हो सकता है कि और टीमों के भी अगर इस तरह से हार होती है तो कप्तानी या मैनेजमेंट का आए कि जी हम छोड़ रहे हैं, तो ये एक पहली शुरुआत हुई है। लेकिन आई थिंक अफगानिस्तान हैज डन गुड वेयर दे प्लेइंग। मुझे ऐसा लगता है दे कुडंट डू एनीथिंग बेटर, क्योंकि कितना खेला है आपने क्रिकेट ओवरऑल, आपने देख T20 कितना खेला है, एज अ टीम कितना खेला है। मेरी समझ वो आपसी इख्तिलाफात होंगे, उन्हें पता भी होगा हटा दिया जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी हाँ, ये भी तो मुमकिन होती है कि आपने कहा कि जी अब ये हो रहा है तो मैं खुद ही उंगली कटा के शहीदों में नाम क्यों ना लिखवाऊं कि मैं कहूँ कि जी मैं तुम ये सब कुछ था ही नहीं, मैं खुद ही छोड़ रहा हूँ। बाज़ औक़ात होता है कि आपको नज़र आ रहा होता है कि अब आपकी छुट्टी होने वाली है, आपकी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप सोचते ही हैं कि जी मैं खुद ही छोड़ दूं और कुछ ना कुछ अपने फैंस को बता दूं कि जी ये वजूहत थी कि जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए फ़ैन जो होते हैं ना, चाहे वो अफगानिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, नीदरलैंड के हों या इवन पाकिस्तान, हमारे वो सब जीतना ही चाहते हैं ना, और अपनी टीम से सब बेहतर ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा करेंगे। तो अब उसको कहीं ना कहीं तो अपनी कोई फेस सेविंग करनी होती है ना, तो ये इस तरह की एक कोशिश है। लेकिन अच्छा, अफगानिस्तान का जो सिनेरियो है वो ठीक है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया कर रही है वो क्या है? दे आर नॉट वे दे डू। अच्छा सादिया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन तो है, बट कहीं ना कहीं वाइट बॉल में जो इंग्लैंड का फोकस है ना, वो ऑस्ट्रेलिया का अभी भी रेड बॉल में ज़्यादा है। आप देखिए उनके जो रेड बॉल के प्लेयर्स हैं वही वाइट बॉल में भी, अगर आप उनका बॉलिंग भी देखें, हेजलवुड हैं, स्टार्क हैं, कमिंस हैं, तो वही लोग हैं। बाकी जगहों पे, कुछ जगहों पे ये कि जी उनकी बैटिंग और बॉलिंग में अलग है। जैसे इंग्लैंड में देख लें आप, रूट अगर है तो वो नहीं खेलते हैं, एंडरसन है तो नहीं खेलते। तो ऑस्ट्रेलिया ने वाइट बॉल को अभी तक उस तरह से इतना सीरियस मुझे नहीं लगता लिया कि वो बिल्कुल ही एक सेपरेट टीम बनाएं। और जो क्रिकेट खेली जा रही है, उनके कुछ प्लेयर्स हैं, स्टॉइनिस हैं, मैक्सवेल हैं, फिंच भी आप वाइट बॉल खेल रहे होते हैं, वार्नर दोनों तरफ हैं, बट बॉलिंग जो मुझे नज़र आती है वो जो रेड बॉल वाली है वही यहाँ पर है, और वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि जो आपकी सोच है वो टोटली मुख्तलिफ है वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट में, ख़ासतौर पर बॉलर्स की। तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई अभी भी ठीक है, बट मुझे शुरू से ही लग रहा था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें बेहतर हैं, और अभी नहीं पता इंग्लैंड अगर श्रीलंका की टीमें हरा सकती है, चांसेस कम है, इंग्लैंड फेवरेट है, लेकिन यू नेवर नो कि ऑस्ट्रेलिया आगे पहुंच जाए। कम से कम तगड़ा टक्कर तो दे रही है। उनका फोकस जो है ना, उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो भी सिस्टम है, वो रेड बॉल क्रिकेट में ही चाहते हैं कि अभी उन्हें लगता है चलनी है, और वो उसी के साथ साथ वाइट बॉल भी खेलें। ठीक है, तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्टिल हैव टू टॉक अ लिटिल मोर, दैट इज गोइंग टू बी फॉर पाकिस्तान। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। एक दफ़ा फिर गए थे प्रोग्राम में, आपको खुशामदी। तो अब फाइनली हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का अगला पड़ाव है एडिलेड में, और एडिलेड में क्या सिचुएशन इस हवाले से आपको दिखाते रिपोर्ट। वेल विल टॉक लेटर कि डिपेंडिंग हमें कितना डिपेंड करना होगा दूसरों के मैचेस के लिए, बट ये है कि अच्छी बात है कि टीम का मोराल अप है ऑब्वियसली, और ये है बस कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, मैच को मैच की तरह खेलना है। भाई देखें, बात तो यही थी ना कि जी अब हम जो हमारे हाथ में वो करें। हमने साउथ अफ्रीका को बड़े अच्छे तरीके से जीता, अगला मैच भी अच्छे तरीके से जीतें, और अच्छे नोट पे अपना वर्ल्ड कप अगर आप नहीं पहुंचते तो भी ख़त्म करें और वापस आएँ, और ये ज़रूर सोचें कि जी क्या गलतियां हुई हैं, क्योंकि क्रिकेट तो ये वर्ल्ड कप, उसके बाद भी आगे क्रिकेट तो चलती रहनी है ना। राइट, तस्कीन के लिए काम करना होगा हमें। तस्कीन काम क्या करना है, अब आपको पता है कि जी वो जिस तरह से बॉल कर रहा है, परेशानी मेरे ख्याल से रिजवान को थोड़ी ज़्यादा करेगी। रिजवान इस साइड पे ज़्यादा बेहतर खेलते हैं और उसका आउट स्विंग बड़ा अच्छा हो रहा है, तो ये देखना है कि रिजवान उसे कैसे मैनेज करते हैं। और फिर एक और चीज़ देखनी है कि क्या हम ये हिम्मत करते हैं कि जो हम लोग पिछले महीनों से कह रहे हैं
कि हारिस को ऊपर ले आए, बाबर और रिजवान में से कोई नीचे जाए। हारिस जिस जगह पे कल भी खेला, ही डिड फाइन आई थिंक। हाँ नहीं, बट अगर वो और ऊपर खेले, जब भाई वो ओपनर है तो उसको खिला दो भाई, इसमें वो क्या तो नहीं परेशानी होगा, है? इसके बाद ही हमें बात करनी चाहिए मेरे तो ख्याल वही में। वाली बात है कि वर्ल्ड कप के बाद ही होगा जो कुछ होगा। तो लेट्स सी, अगर ये कर दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सारी दुनिया इतना शोर मचा रही है, और अब हारिस को भी ये देखना होगा कि भाई उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली, अब उससे बेहतर करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आगे बढ़ना है, आगे पाकिस्तान में अपनी जगह पक्की करनी है, तो अब उनको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है। लेकिन ये 16, 18, 20 रन से काम चलेगा नहीं। Also when he comes back Pakistan he needs a little more जी, kind डोमेस्टिक of a क्रिकेट work on खेलें, himself. इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। लेकिन उनसे अब ये उम्मीद है ना कि जिस तरह से खेलें कि अब उन्हें और बेहतर करना होगा, वरना फिर वही बात होगी कि जी आते एक इनिंग्स खेल ली, और अब मतलब उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल या परसों कि वो किस तरह से खेलते हैं। बट ओवरऑल लगता यही है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा और जीत जाएगा। बस हम खौफ में पाकिस्तान से ये रहता है भाई कि ये जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि बहुत ही बुरा कर देते हैं, जब आप कहते हैं जी नहीं पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, तो साउथ अफ्रीका के साथ जो उन्होंने किया है वो कर देते हैं। नॉट अबाउट द रन रेट, ओवरऑल रन रेट की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन जिस तरह से हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, और फिर जो 2 विकेटें डिड प्ले ह्यूज रोल, जो 2 विकेटें शुरू में हमने ले ली यस, बट फिर जो शादाब ने 2 विकेटें ली उस बहुत, और फिर जिस तरह से साउथ अफ्रीका हमसे 15 रन पीछे था, उसका एक ह्यूज रोल था। सो वील डेफिनेटली हैव टू कीप दैट इन माइंड कि उस मैच में जीतने के लिए भी हमें एक DLS को, सिस्टम को दिमाग में रख के खेलना होगा। सो ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि अब बिल्कुल एंड के मैच हमारे लिए बहुत ज़रूरी। देखिए बिल्कुल आपने उस सब चीज़ों को जहन में रखते हुए खेलना होगा, और आपने अपना मैच तो जीतना है ना। हाँ, हर सूरत। और कोशिश करें कि आप जितना बेहतर से बेहतर खेल के जीतें, अपने रन रेट को और बेहतर जीतें भी और रन रेट को और बेहतर कर दें। सुबह मैच साउथ अफ्रीका का है, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें वाजे हो जाएंगी कि अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ये पता चल जाएगा कि भाई एक टीम तो पहुंच गई। फिर आप अपना अच्छा खेलें, फिर इंडिया के मैच का वेट करें कि जी क्या होता है। तो कम से कम आप अपना मैच जीतें, अच्छे मार्जिन से जीतें, और बाकी ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अच्छी क्रिकेट खेल के वापस आएँ। एक मैच आपने बहुत बुरा खेला, वो गलती हो गई, तो उसका हमेशा अफसोस रहेगा कि पाकिस्तान टीम उस काबिल थी कि जो आगे तक जा सकती थी। अगर नहीं जाएगी तो अफसोस तो रहेगा। राइट। कल इंग्लैंड का मैच है श्रीलंका से, और ऑब्वियसली इंग्लैंड इज़ डूइंग गुड ऑल टुगेदर, लेकिन हमने श्रीलंका के पेसर्स को देखा है। वी सॉ दैट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो इंग्लैंड की पोजीशन तो बहुत मजबूत है, बट शुड वी एक्सपेक्ट एन अपसेट और सरप्राइज? ये देखिए श्रीलंका एशियन चैंपियन है, अपसेट तो बिल्कुल कर सकती है। बट इंग्लैंड पिछला मैच बड़ा अच्छा जीते हैं, और उनको अब ये नज़र आ रहा है कि हम ये मैच जीते हैं तो हम सेमीफाइनल में। अब उन्हें बाकी कोई प्रेशर नहीं, वरना अगर अभी रन रेट का भी होता तो वो एक एडेड प्रेशर होता। तो उन्हें अपनी क्रिकेट खेलनी है, उन्हें पता है कि ये मैच हमने जीतना है और आगे जाना है। तो मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड को जीत के आगे जाएगा। श्रीलंका कोशिश ज़रूर करेगा कि वो इनको हरा सके, लेकिन इंग्लैंड फेवरेट लगता है कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा। अच्छा, अब भी आज हमने देखा न्यूजीलैंड ने पहले जब बैट किया, दे वर एबल टू मेक 185। एनीथिंग बियॉन्ड 160 इज़ वेरी बहुत ही काउंट करता है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी टीम वैसे ही काइंड ऑफ प्रेशर में आ जाती है। हमने अफगानिस्तान को नहीं देखा 6 विकेटों के बाद दोबारा से जिस तरह से उन्होंने पलटा खाया। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बड़ी टीमों के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि पहले बैट करके लंबा मार्जिन सेट कर देना। देखिए कोशिश मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी यही होगी जो उन्होंने पिछले मैच में भी किया था कि बारी लें और 180 प्लस करें। 180 प्लस से कम उन्हें सुकून ज़रूर हो जाएगा। ये एक ऐसा टोटल है कि जिसमें उनके जीतने के चांसेस काफ़ी हो जाएंगे, और उनकी बैटिंग भी इतनी बड़ी है कि अगर वो ऊपर से रन करते हैं तो 180 प्लस वो कर सकते हैं। यही होगा, टॉस पे डिपेंड करता है कि कौन जीतता है और क्या डिसीजन। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड ने टॉस जीता तो वो इस मैच में कोशिश यही होगी कि वो पहले बैटिंग करें और एक बड़ा टोटल करें। राइट, लेकिन कल का रिजल्ट कुछ भी हो, अदरवाइज भी दोनों ग्रुप्स के अंदर सिचुएशन खासी इंटरेस्टिंग बनती चली जा रही है। हम ऑब्वियसली ज़्यादा अपने ग्रुप को देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान के अराउंड जो बाकी टीमें वो क्या कर रही है, पर इफ़ यू लुक एट द टीम 1 दैट इज़ ग्रुप ए, तो उसमें भी सिचुएशन खासी इंटरेस्टिंग हो गई है। मज़ीद जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा कल का शो भी, क्योंकि आज के शो से मैं आपको कह रही हूँ बाय बाय। देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।